आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विथ माय गार्डन में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक बहुत ही हेल्पफुल है और काफ़ी जानकारी से भरा हुआ है। खास कर जो बिगिनर है दोस्तों, जो नया फ्लावरिंग प्लांट लगाना चाहते हैं उसके लिए तो बहुत ही अच्छा होने वाला है आज का टॉपिक है वो दोस्तों। और दोस्तों, आपको भी पता है कि दोस्तों अभी बारिश का सीज़न चल रहा है। 1-1.5 मंथ 2 मंथ के बाद दोस्तों विंटर का सीज़न है वो स्टार्ट होने वाला है। विंटर में दोस्तों हरे भरे फ्लावरिंग देने वाले पौधे होते हैं, वो हमारे गार्डन में दोस्तों ढेर सारे फ्लावरिंग लाते हैं दोस्तों। वो देखने में भी दोस्तों अच्छा लगता है और हमारा गार्डन भी दोस्तों हरा भरा लगता है दोस्तों। ऐसे ही कुछ प्लांट है, ऐसे ही कुछ 10 प्लांट है, उसके बारे में मैं जानकारी देने वाला हूँ दोस्तों। जो बिगनर होते हैं वो आसानी से दोस्तों इस पौधे को है अपने गार्डन में है वो ऐड कर सकते हैं, चाहे टेरेस गार्डन हो या तो ग्राउंड में दोस्तों ग्रो किया हुआ ये फ्लावरिंग पार्ट हो दोस्तों। खास क्योंकि हम बात करेंगे कि टेरेस गार्डन है और इसमें दोस्तों जो गमले में ग्रो करते हैं उसके लिए भी दोस्तों ये बहुत ही अच्छे पौधे होते हैं। जो बेस्ट फ्लावरिंग प्लांट के बारे में हम बताने वाले हैं, तो आपको दोस्तों फूलों के नाम ही नहीं बल्कि हर पौधे की देखभाल, धूप, पानी और फर्टिलाइज़र, स्पेशल कुछ एक्स्ट्रा टिप्स है वो भी मैं आज साथ ही साथ इस प्लांट के बारे में दोस्तों बताने वाला हूँ। तो वीडियो में दोस्तों ध्यान से लास्ट तक बने रहिएगा और A to Z जो भी गाइडेंस है मेरे पास वो मैं आपको देने वाला हूँ। सबसे पहले है दोस्तों हिबिस्कस, जिसे हम गुड़हल या तो जासूद भी बोलते हैं दोस्तों। ये पौधा है वो एक सदाबहार पौधा है, साल भर खिलने वाला पौधा है। हर सीजन में ज़्यादातर इसके फ्लावर है वो कम ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी। इसे जो सनलाइट चाहिए दोस्तों 5-6 घंटे की धूप जहाँ मिलती हो दोस्तों उस डायरेक्शन पे रखे। और ये प्लांट है वो दोस्तों विंटर में खास करके दोस्तों गर्मियों के सीजन में तो इसे रोज है वो वाटरिंग कर सकते हैं। विंटर में खास करके सर्दियों में दोस्तों इसे वाटरिंग है वो 2 दिन में एक बार करोगे दोस्तों तो भी चलेगा। और अब फर्टिलाइजर की बात करूँ तो महीने में दोस्तों एक बार है वो गोबर खाद है, वर्मी कंपोस्ट है वो आप दे सकते हो। स्पेशल कुछ टिप्स की बात करूँ तो फूल दोस्तों सुबह खिलते हैं और पूजा में भी दोस्तों ये यूज में आते हैं। और एक कलर में नहीं अनेकों कलर में दोस्तों जो हाइब्रिड वेराइटी आती है वो हिबिस्कस के अनेक कलर में फ्लावर है आपको देखने को मिल सकता है। ये नर्सरी से भी आप परचेस कर सकते हो। देसी हिबिस्कस हो दोस्तों तो कटिंग से भी ये ग्रो हो सकता है। तो दोस्तों ये एक साथ 10 प्लांट है वो मैं थोड़ी बहुत डिफरेंस है वो लास्ट में ही दे दूंगा, तो मिलती जुलती ही है सब कुछ में, इस तरह के ही मैंने चॉइस किए हैं प्लांट है वो। दूसरा प्लांट है दोस्तों रोज है, जिसे हम गुलाब भी बोलते हैं। तो ये लगभग साल भर दोस्तों ठंड में ज़्यादा इसमें मतलब विंटर में दोस्तों जो सर्दियों का मौसम होता है इसमें थोड़े ज़्यादा फ्लावर है वो देखने को मिल सकते हैं। बाकी और सीजन में भी दोस्तों कुछ हद तक इसमें तो फ्लावर है वो बनते रहेंगे। सनलाइट दोस्तों इसे 6-7 घंटे भी धूप हो उस तरह डायरेक्शन में आप रख सकते हो। वाटरिंग है वो दोस्तों 2 दिन में आप एक आध बार दोगे दोस्तों तो भी ये अच्छी तरह से डेवलप आ जाएगा, ग्रोथ पे आ जाएगा। और फर्टिलाइजर में दोस्तों मस्टर्ड केक है, फर्टिलाइजर है, बोन मिल आप देना चाहो तो दे सकते हो। और जो कंपोस्ट हमें घर पर बनाया होता है किचन वेस्ट से दोस्तों वो भी अच्छी तरह से मार्केट से मिलने वाला कुछ फर्टिलाइजर है वो भी आप दे सकते हो। तो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से दोस्तों आपके पास जो अवेलेबल हो वो फर्टिलाइजर आप दे सकते हो। शुरुआती दिनों में दोस्तों ये सभी जो प्लांट है उसमें कुछ ज़्यादा फर्टिलाइजर की रिक्वायरमेंट नहीं होगी है। एक बार अच्छी तरह से डेवलप पे आ जाए उस पे उसके बाद दोस्तों आप मंथ में एक आध बार है वो इस तरह से दे सकते हो दोस्तों। हो सके तो रोज के प्लांट में प्रूनिंग है वो टाइम टू टाइम है, वो टहनिया है, उसके फ्लावर है सूखे हुए हो, पत्ते खराब हो गए हो तो टाइम टू टाइम है वो निकालते रहिए। उसके बाद है मैरीगोल्ड, जिसे हम गेंदा भी बोलते हैं। और ये है दोस्तों वैसे पूरे साल भर दोस्तों ये खास कर सर्दियों के और त्योहारों के सीजन में ज़्यादातर इसके फ्लावर है आपको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन ये पौधा दोस्तों ऐसा है कि पूरे साल है वो फ्लावरिंग दे सकता है। आपने माला देखी होगी फूलों की दोस्तों गेंदे की, तो पूरे साल है वो मार्केट में मिलती है। तो उसके हिसाब से आप देखो दोस्तों तो फ्लावर तो
उसके प्रोड्यूस नहीं होंगे तो कैसे माला मिलेगी। तो मतलब ये है दोस्तों कि इसके सीजन है, इसकी हाइब्रिड देसी दोनों वेराइटी आती है दोस्तों। तो इसके फ्लावर है दोस्तों कम ज़्यादा मात्रा में, लेकिन पूरे साल है वो बनते रहते हैं। इसकी जो धूप की बात करूं दोस्तों तो 4-5 घंटे की धूप इसे अच्छी लगती है इसको फ्लावरिंग में और इस प्लांट की ग्रोथ के लिए। और वाटरिंग की बात करूं तो दोस्तों मिल्की इसकी जो मिट्टी होती है वो हल्की थोड़ी ड्राई हो जाए, सूखने के बाद आप इसे वाटरिंग है वो कर सकते हो। फर्टिलाइजर दोस्तों कंपोस्ट है वो आप एक आध मंथ में हल्का सा दे सकते हो। ज़्यादा दोस्तों फ्लावरिंग हो तो खास करके विंटर के सीजन में आप 15-20 दिनों का गैप रख के भी इसे फर्टिलाइजर दे सकते हो कि उस टाइम दोस्तों खुराक की से मात्रा है वो थोड़ी ज़्यादा चाहिए होती है। और स्पेशल टिप की बात करूँ तो आसानी से दोस्तों ये तो उगने वाला पौधा है, आप इसका जो फ्लावर है वो सूखने के बाद स्प्रिंकल कर दोगे तो भी काफ़ी सारे प्लांट है वो स्टेप टू स्टेप है वो ग्रो होने लगते हैं और काफ़ी मात्रा में दोस्तों इसके प्लांट है वो तैयार हो सकते हैं। तो बिगनर के लिए तो ये परफेक्ट पौधा होता है। चौथे प्लांट की बात करूं दोस्तों तो जास्मिन, इसे मोगरा या तो चमेली भी हम बोलते हैं। तो इस प्रकार की जो वेराइटी आती है दोस्तों और इसका सीजन है दोस्तों गर्मी और बरसात में खूब सारे इसके फ्लावर है वो खिलते हैं। और सनलाइट की बात करूं दोस्तों तो 4-5 घंटे की जहाँ धूप आती है उस डायरेक्शन में आप इसे रख सकते हो। और वाटरिंग की बात करूं दोस्तों तो इसे आप एक आध दिन का गैप रख के वाटरिंग करो, 2 दिन में दोस्तों एक आध बार हो जाए वाटरिंग तो भी ये अपने आप को संभाल सकता है, ग्रोथ पे आ सकता है। इसे डीएपी है, गोबर खाद है, इस प्रकार की फर्टिलाइजर भी आप दे सकते हो। और दोस्तों इसको शाम को खिलने के वाला पौधा होता है जो कुछ वेराइटी इसकी होती है वो। इसमें दोस्तों जास्मिन मतलब काफ़ी सारी वेराइटी आती है, इसमें एक नहीं आती है, छोटे बड़े हाइब्रिड तरह के इसमें फ्लावर भी आते हैं। मतलब वो सभी एक जो मदर प्लांट होता है दोस्तों उस तरह का ये इसका बॉटनिकल नेम जास्मिन है, लेकिन इसके अंदर काफ़ी सारी वेराइटी आती है, देसी वेराइटी, हाइब्रिड वेराइटी, कुछ ड्यूल पैटर्न वाली वेराइटी आती है, सिंगल पैटर्न वाली वेराइटी आती है। उसकी कलियाँ से इससे पता चलता है दोस्तों खास करके। और उसके बाद है दोस्तों सदाबहार का पौधा जो आपने देखा भी होगा दोस्तों। तो ये दोस्तों एक तो पूरे साल भर है वो फ्लावरिंग है वो कम ज़्यादा मात्रा में आपको देता रहेगा। इसको सनलाइट चाहिए दोस्तों, वो पार्सल शेड या तो फुल सन हो दोस्तों तो भी ये अपने आप को दोनों जगह पर दोस्तों ग्रोथ पे आ सकता है। और वाटरिंग की बात करो तो बहुत ज़्यादा और बहुत कम भी नहीं, इस तरह से एक बैलेंस बनाकर आपको रखना होगा दोस्तों। फर्टिलाइजर महीने में एक आध बार है वो लिक्विड फर्टिलाइजर है, कंपोस्ट है, गोबर खाद है, देसी जो हमारी खाद आती है वो कुछ भी दे सकते हो दोस्तों इसमें। और ये वैसे तो लो मेंटेनेंस प्लांट है दोस्तों, नया गार्डन बनाने के लिए तो सबसे आसान पौधा होता है। छठा प्लांट की बात करूं दोस्तों तो सनफ्लावर जिसे हम सूरजमुखी भी बोलते हैं दोस्तों, ये गर्मियों में ज़्यादा अच्छा फ्लावरिंग पर आता है। और कुछ मौसम में भी दोस्तों इसके फ्लावर है वो खिलते हैं, ऐसा नहीं है कुछ खिलते नहीं है। और दोस्तों इस सनलाइट है वो पूरे दिन की जहाँ डायरेक्ट धूप आती है, वो खेतों में भी दोस्तों इसकी खेती भी की जाती है। तो ये सनफ्लावर है वो दोस्तों बहुत ही एक केवल फ्लावर ही नहीं है, उसका तेल भी बनाया जाता है। तो काफ़ी सारा यूज़फुल है, दवाइयों में भी दोस्तों इसका यूज़ होता है। तो इस सनलाइट है वो दोस्तों डायरेक्ट सनलाइट में भी अपने आप को सर्वाइव हो जाता है। और इसको दोस्तों हल्का सा पानी है वो आप डेली भी दे सकते हो, लेकिन एक बार मिट्टी है वो चेक करने के बाद दोस्तों रिक्वायरमेंट के हिसाब से वाटरिंग है वो करना चाहिए। और दोस्तों इसको फर्टिलाइजर है पोटास रिच फर्टिलाइजर थोड़ी चाहिए, मतलब थोड़ी अच्छी खुराक वाली फर्टिलाइजर है वो दोस्तों आपको देनी चाहिए। उसमें दोस्तों बच्चों तो बहुत ये पौधा पसंद होता है, एक पक्षियों को भी अट्रैक्ट करने वाला पौधा होता है। और टेरेस और चेयरफुल बना देता है, टेरेस गार्डन में जो भी लगा हो दोस्तों। तो खेतों में भी आपने देखा होगा, जो नहीं देखा होगा तो वीडियो में भी आपने देखा तो होगा जरूर दोस्तों। ये तो ये बहुत ही अच्छा और खूबसूरत पौधा होता है। उसके बाद दोस्तों 7वां पौधा की बात करूँ तो पिटोनिया की बात करता हूँ मैं। तो ठंड के मौसम में सबसे ज़्यादा खिलने वाला पौधा होता है और एक से ज़्यादा कलरफुल पौधा होता है। एक ही फ्लावर में दोस्तों 2-3 किस्म के दोस्तों इसमें कलर होते हैं, सिंगल कलर वाला भी होता है दोस्तों। एक मैक्सिकन पिटोनिया करके भी आता है। तो पिटोनिया की भी दोस्तों लंबी चौड़ी लिस्ट है, कोई एक कैटेगरी का पिटोनिया नहीं होता है।
तो उसके भी आप सर्च कीजिएगा तो आपको भी पता चलेगा दोस्तों। तो सनलाइट है वो दोस्तों इसको 4-5 घंटे की धूप चाहिए। और वाटरिंग दोस्तों रोज हल्का सा इसे मिट्टी है वो ड्राई हो जाए तो आप थोड़ा थोड़ा वाटरिंग है वो कर सकते हैं, एक आध दिन का गैप भी रख सकते हो कभी कभार। और फर्टिलाइजर है दोस्तों 15 दिन में लिक्विड फर्टिलाइजर है दोस्तों, आप इसे दे सकते हो, इसके लिए अच्छा होता है। और खास कर विंटर सीजन में दोस्तों, सर्दियों का सीजन चल रहा हो उस दौरान थोड़ी अच्छी वाली इसे खुराक चाहिए होती है। उसको रंग बिरंगी जैसा कहा उस तरह से ये गार्डन को हरा भरा और एक फेस्टिवल लुक टाइप का होता है, तो बहुत ही अच्छा। दोस्तों 8वें पौधे की बात करूं दोस्तों तो बोगनविलिया, ये दोस्तों एक वैसे तो सदाबहार पौधा है, बॉर्डर सजाने के लिए भी इसे लगाया जाता है। और कई जगह पर दोस्तों ये इसमें कांटे होते हैं इसलिए बॉर्डर में ज़्यादातर इसका यूज किया जाता है। और इसको भी दोस्तों एक से ज़्यादा कलर में इसके फ्लावर है वो आपको देखने को मिल सकते हैं। बोगनविलिया दोस्तों ऐसा प्लांट है जो ज़्यादातर आपने देखा ही होगा, उसको दोस्तों साल भर इसमें फ्लावर है वो बनते रहते हैं, कम ज़्यादा मात्रा में लगता है लेकिन गर्मियों में थोड़े ज़्यादा फ्लावर है आपको देखने को मिल सकते हैं। और सनलाइट है दोस्तों इसे तो डायरेक्ट धूप में भी ये अपने आप को सर्वे कर सकता है। गमले में हो दोस्तों तो 6-7 घंटे की आप धूप है वो दे सकते हैं। और वाटरिंग की बात करूँ तो दोस्तों तो बहुत कम पानी में दोस्तों ये अपने आप को ग्रोथ पे ला सकता है और इतना ज़्यादा वाटरिंग की ज़रूरत भी नहीं रहती है। तो प्लांट के हिसाब से आप वाटरिंग है उसे कर सकते हो। फर्टिलाइजर में दोस्तों महीने में एक आध बार है आप गोबर खाद है, इसके अलावा NPK है, इस तरह की खादें है वो दे सकते हो। टेरेस में दोस्तों लगाना चाहो तो लगा सकते हो, खास कर रेलिंग हो या तो उस ऐसी जगह पर हो जहाँ पर आपको बच्चों को गिरने की दिक्कत हो तो उस जगह पर लगा दिया जाए तो बच्चे भी नजीक नहीं जाएंगे और एक सेफ्टी के रूप से हो जाएगा। जिस जगह पर ग्रिल वगैरह की सेफ्टी ना हो तो ये भी एक जुगाड़ किया जा सकता है दोस्तों। और सजावट के लिए भी ये दोस्तों बहुत ही अच्छा पौधा होता है। उसके बाद दोस्तों 9वें पौधे की बात करूँ तो गुलदाउदी, दोस्तों ये पौधा है वो खास कर सर्दियों का में ज़्यादा है वो फ्लावरिंग इसमें बनते हैं। सनलाइट है दोस्तों 4-5 घंटे की इसे सनलाइट चाहिए दोस्तों। और वाटरिंग है दोस्तों एक आध दिन का गैप छोड़ के भी इसे वाटरिंग करो। बाकी मिट्टी का एरिया है वो सरफेस एरिया चेक करने के बाद आप इसे वाटरिंग कर सकते हो, कितनी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से। फर्टिलाइजर है, काव डंक है, वर्मी कंपोस्ट है, NPK है, इस तरह की खादें हो दोस्तों सर्दियों में आप एक आध मंथ में दे सकते हो, कुछ मंथ में है दोस्तों अवॉइड भी कर सकते हो। और सजावट के लिए दोस्तों ये बेमिसाल पौधा होता है और कई रंगों में दोस्तों डिजाइनों में इसके फ्लावर है वो आपको देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद 10वें पौधे की दोस्तों बात करूं तो अपराजिता है। वैसे तो दोस्तों गर्मी और बरसात में इसके ज़्यादा है वो फ्लावर है वो देखने को मिल सकते हैं। और धूप और हल्की छाव दोनों जगह पर ये दोस्तों इस तरह का जो सनलाइट होता है उसमें दोस्तों ये चलने वाला पौधा है दोस्तों। इसको वाटरिंग है वो एक आध दिन का गैप छोड़ के भी आप कर सकते हो, लेकिन मिट्टी एक बार चेक कर लेनी चाहिए। वर्मी कंपोस्ट, काव डंक, NPK इस तरह की खादें हो दोस्तों आप दे सकते हो। और ये दोस्तों पूजा में बहुत ही उपयोगी पौधा होता है, उसका काफ़ी विशेष स्थान है अपराजित का भी दोस्तों। और रेलिंग में वो सुंदरता दिखाता है, जहाँ टेरेस पर हो दोस्तों तो वहाँ भी आप एक बेल टाइप का पौधा होता है तो ये अपराजिता का आप लगा सकते हो दोस्तों इस तरह का। और ख़ास करके दोस्तों इसमें सभी जो पौधे होते हैं उसमें आप एक रेशियो भी आपको बनाना चाहिए। जो मिट्टी का होता है सॉइल मिक्स है वो 40% है वो गार्डन सॉइल आप ले सकते हो जो नॉर्मल मिट्टी आती है। 30% के हिसाब से आप कंपोस्ट ले सकते हो। उसके अलावा दोस्तों 30% सेंट या तो कोकोपीट, बजरी टाइप की जो भुरभुरी मिट्टी आती है उसका भी प्रयोग आप कर सकते हो। वाटरिंग का ज़्यादातर तो कॉमन ही है दोस्तों, फिर भी मैंने बता दिया है। तो रोजाना हल्का पानी आप गमले में हो दोस्तों तो दे सकते हो। और बाकी मिट्टी का एरिया है वो सरफेस एरिया चेक करने के बाद आप वाटरिंग है वो कर सकते हो। लेकिन गमले में हो दोस्तों तो इसके नीचे जो वॉल आता है वो कंपलसरी करना जरूरी है, तो जरूरी चेक करें। या तो ड्रेनेज है वो खराब हो गया हो दोस्तों तो अच्छा ड्रेनेज कर दे। तो और धूप की बात करूं तो 4 से 6 घंटे का डायरेक्शन है वो दोस्तों सभी पौधे के लिए ये सूटेबल है, फिर भी मैंने बता दिया है स्पेशली एक एक प्लांट के ऊपर दोस्तों। बाकी खाद है वो दोस्तों मंथ में एक आध बार है वो आप वर्मी कंपोस्ट है, मस्टर केक है, NPK है, इस तरह की फर्टिलाइजर है वो आप दे सकते हो।
और दोस्तों कभी कुछ डिसीज दिखे तो आप नीम ऑयल का स्प्रे, या तो बहुत ज़्यादा दिखे तो मार्केट से मिलने वाला कोई भी फंजीसाइड पाउडर का भी दोस्तों आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन मंथ में दोस्तों एक आध बार है वो एक बार चेक करके एक आप इस तरह का स्प्रे है वो कर सकते हो दोस्तों। और प्रूनिंग है वो दोस्तों, सूखे पत्ते हो, खराब हो चुके हो, फूल खराब हो गए हो तो भी आप हटा दे दोस्तों। गमले की गुड़ाई है वो दोस्तों आप एक आध मंथ 1.5 मंथ में एक बार कर सकते हो। और उस दौरान दोस्तों वाटरिंग मत करें, आप गुड़ाई करने के बाद एक आध दिन है वो छोड़ दे। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं दोस्तों, उसका ख्याल रखें। तो आने वाले दोस्तों कुछ मंथ के बाद जब भी ये इस तरह के पौधे आपको लगाने हो दोस्तों, तो ये आसानी से दोस्तों फ्लावरिंग प्लांट है वो वैसे तो दोस्तों मौसम के अनुसार आप चुन सकते हैं ये सभी पौधे हो, लेकिन ज़्यादातर ग्रो हो सकते हैं दोस्तों। और हर 2 मंथ में दोस्तों मिट्टी उल्टा सुल्टा जैसे मैंने कहा तो गुड़ाई आप जरूर ही करें। और टेरेस गार्डन सजाने के लिए वर्टिकल गार्डन और हैंगिंग बास्केट में भी दोस्तों इस तरह के पौधे हो लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये थी 10 बेस्ट फ्लावरिंग प्लांट जो मुझे पसंद आया है। उसके अलावा भी काफ़ी सारे पौधे हैं तो आप वो भी दोस्तों ट्राई कर सकते हैं। और ये सभी देखभाल की जानकारी थी। अगर आप दोस्तों इन पौधों को भी टेरेस गार्डन या तो ग्राउंड में लगाना चाहते हैं तो जरूर ही दोस्तों सचमुच इस तरह के पौधे हैं वो लगाने चाहिए। और आपको कौन सा पौधा पसंद है दोस्तों जरूर ही कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।